थाना क्षेत्र से एक मारपीट का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी अमन पटेल नाम के आरोपी ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से हमला किया गया है। आपको बता दें, ये पूरी घटना सिकंदर क्षेत्र के खमतरी अटल आवास की बताई जा रही है, जहां शुक्रवार की देर रात आरोपी ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें घायलों में 2 युवती और एक नाबालिग है। इन पर धारदार हथियार से आरोपी अमन पटेल ने हमला किया है। हमें जानकारी मिली है कि अमन पटेल को पुलिस ने कोरबा से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने फरार आरोपी को शिकायत के बाद फरार आरोपी को लगातार ढूंढ रही थी, तलाश करी थी, जिसके बाद अमन का लोकेशन कोरबा मिला। कोरबा में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे बिलासपुर लाया जा रहा है। यहाँ पे परिजन के साथ साथ समाज के लोग भी मौजूद, जिनसे बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी बताएंगे क्या है पूरा मामला। जी, मैं चित्रकांत श्रीवास, उपाध्यक्ष के शिल्प बोर्ड का। कल मुझे रात को पता चला न्यूज के माध्यम से कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है करके, तो मैं अभी सुबह आया था, परिवारजनों से मैं मिला और स्वयं जाके मैं देखा तो बच्ची लोग की हालत तो बहुत नाजुक है। एक जने का तो बहुत गंभीर चोट आया हुआ है। अब पता नहीं क्या मामला था उन लोग का। बच्चे लोग रुई भंडार में, ज्योति रुई भंडार गोल बाजार में काम करते हैं, काम करके अपना जीवन यापन करते थे। और माँ बाप लोग बहुत सरल सहज है, बेचारे लोग बहुत सीधे साधे हैं। उन लोग तो बोलने की कुछ स्थिति में नहीं है। उनके भाई से मैं जाके व्यक्तिगत बात किया तो भाई बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। अभी हम लोग डॉक्टर साहब से मिलकर उनके समुचित चिकित्सा व्यवस्था, इलाज के लिए डॉक्टर साहब से बात करेंगे और किसी भी प्रकार की उनको कमी घटी ना हो। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि तीनों बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं, स्वस्थ होकर घर लौटे। क्या कुछ हुआ होगा कि ऐसी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया? प्रारंभिक तौर पर घर वाले से मैं चर्चा किया तो बताया कि कोई पटेल लड़का है उनके गांव का, उनसे शायद बातचीत करती थी, ऐसा करके वो बता रहे थे उनके घर वाले लोग। और बाकी विस्तृत जानकारी तो नहीं मिली है। मैं स्वयं जाके उस बालिका से भी बात किया तो बताई कि भैया हम लोग को तलवार से है। तीनों को, मतलब एक छोटी बच्ची भी थी, 3-4 साल की बच्ची थी, बड़ी दीदी है, उनकी शादी हो गई है। उनकी बच्ची उनके सामने में मतलब इस टाइप का कुकृत्य किया कि मतलब अपराध कितना हद तक बढ़ गया है, मतलब सोच से परे है। और इस तरह की शादी हुई, दोनों की शादी हुई थी, एक नाबालिग है? नहीं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है और 2 बच्ची की शादी नहीं हुई है। और एक बच्ची जिसकी शादी हो गई थी तो उसकी बेटी है, शायद 3-4 साल की छोटी बच्ची है, बता रही थी। तो हम मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी गिरफ्तार हुए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समाज में रहने का जगह नहीं दिया जाए और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ये मारपीट की घटना को क्यों अंजाम दिया गया। आपको बता दें, घायल है, सिम्स में एडमिट है, वो रुई भंडार में काम करती थी, जिन्हें धारदार हथियार से हमला कर घायल किया गया है। हमें जानकारी मिल रही है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का विषय है, आगे देखना होगा कि पुलिस पर क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से इसको देखा जाएगा। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जय खान, सीजी भास्कर न्यूज। घटना है कल 27 जून 2025 का है भैया। क्या हुआ, मेरा बहन जो सुषमा है ना, उसका नाम सुनीता भी है, यहाँ ससुराल यहीं बिलासपुर खमतराई है उनका, यहीं शादी होकर आई थी। पति खत्म होने के बाद यहीं वो रुई धार क्या बोलते हैं ना, उसी में काम कर रही थी। उसके बाद 2 बहन है, मेरा चाचा की लड़की ना, उनको भी काम में लगाई थी वो। करीबन यहाँ खमतराई के बाद यहाँ का क्या बोलते हैं, भूकंप आवास अटल में 3 महीना हुआ था उनको वहाँ रहते हुए। फिर वहाँ से वो लोग काम करने डेली जाते थे। कल 27 जून 2025 का घटना है, करीबन 9 बजे की बात। मेरे को फ़ोन आया, भैया मेरे को बचा लो। तो क्या हुआ मैंने पूछा तो वो बोल रहे थे कि अमन पटेल मेरे को धार हथियार से वार कर रहा है। बस तीनों जने को, परमिला, उर्मिला और क्या बोलते हैं सुषमा। तो कुछ बताया कि क्यों आके अचानक से हमला कर दिया? हाँ, मेरे को बताया था। क्यों हमला किया अचानक से आके? पता नहीं, उसको तो नहीं बताया। अभी क्या स्थिति है उनका? वो तो सीरियस हैं अभी तीनों जने। क्या नाम? अभी सिटी स्कैन हो रहा है उनका। क्या नाम लिखते हो? मैं संत कुमार श्रीवास, पिता तुलसीराम श्रीवास। में स्थित भूकंप वेधशाला के पास अटल आवास में रहने वाली 3 बहनें जो रुई धुनाई केंद्र में काम करती थी, और कल एक अज्ञात युवक के द्वारा उनके निवासी स्थान में प्रवेश करके चापड़ से उन पर वार किया, जिसमें तीनों बहनें घायल हो गईं, जिन्हें उचित इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। और जो अज्ञात आरोपी था वो घटना कारित करने के पश्चात फरार था। पुलिस के द्वारा तुरंत खोजबीन की गई और उसे बाकी मोंगरा कोरबा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो है वो जो 3 बहनें हैं, वो रमीला, प्रमिला और सुनीता, उनके पूर्व परिचित।